हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से जुड़ा एक मामला इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला शुरू हुआ कुछ छात्रों के विरोध से पहुंचा बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के एक सख्त आदेश तक और फिर कुछ ही घंटों में उसी आदेश की वापसी तक। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नालसार के 2026 बैच के सभी छात्रों के अधिवक्ता के रूप में नामांकन पर रोक लगा दी गई। छात्रों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत को लेकर आपत्ति क्यों जताई, बीसीआई ने पूरे बैच पर कार्रवाई क्यों की और फिर अचानक अपने फैसले से पीछे क्यों हटना पड़ा। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक वर्मा और आप देख रहे हैं तरुण मित्र। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत नालसार यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह से जुड़ी एक आपत्ति से हुई। 23 जुलाई को एलएलबी के अंतिम वर्ष के 70 छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को एक प्रतिनिधित्व सौंपा। छात्रों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया है। बाद में दूसरे बैच के कई छात्रों ने भी इस प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। तो सवाल खड़ा हुआ कि आखिर छात्रों की इस आपत्ति के पीछे वजह क्या थी। दरअसल छात्रों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत की कुछ टिप्पणियों से वे असहमत थे। उनका कहना था कि ऐसी स्थिति में उनके लिए सीजेआई सूर्यकांत से दीक्षांत समारोह में डिग्री लेना असहज होगा। जिसके बाद इस छात्र विरोध पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई की प्रतिक्रिया सामने आई और यहीं से विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने सभी राज्य बार काउंसिलों को आज निर्देश दिया कि नालसार के 2026 बैच के किसी भी छात्र का अधिवक्ता के रूप में नामांकन अगली सूचना तक न किया जाए। इतना ही नहीं, बीसीआई ने नालसार प्रशासन से 3 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी। रिपोर्ट में यह जानकारी मांगी गई कि छात्र विरोध की शुरुआत किसने की, इसे किसने कोऑर्डिनेट किया, सोशल मीडिया पर अभियान किसने फैलाया और क्या इसमें किसी छात्र संगठन, शिक्षक, पूर्व छात्र या बाहरी व्यक्ति की कोई भूमिका थी। बीसीआई की दलील थी कि जब तक पूरे मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक छात्रों के नामांकन की अनुमति देने से जांच प्रभावित हो सकती है। लेकिन बीसीआई के इस आदेश के साथ ही एक दूसरा सवाल खड़ा हो गया। क्या कुछ छात्रों की कथित गतिविधियों के लिए पूरे 2026 बैच के सभी छात्रों का नामांकन रोका जा सकता है? बीसीआई के इस फैसले की कानूनी विशेषज्ञों और वकीलों के एक वर्ग ने कड़ी आलोचना की। आलोचकों का तर्क था कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत किसी पूरे बैच के छात्रों का सामूहिक रूप से नामांकन रोकने का प्रावधान नहीं है और पात्रता या अपात्रता का आकलन व्यक्तिगत आधार पर ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी एससीबीए के अध्यक्ष विकास सिंह ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि इस तरह की कार्रवाई छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दबाव बनाने जैसी हो सकती है और विश्वविद्यालयों को स्वतंत्र विचार विमर्श का केंद्र बने रहना चाहिए। और फिर इस पूरे मामले में सोशल मीडिया की एंट्री होती है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीसीआई के फैसले को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा, क्या होगा अगर सभी लीगल कॉलेज एक साथ आ जाएं? इस पोस्ट के बाद मामला सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गया और इसके कुछ ही घंटों के बाद बीसीआई ने अपना संशोधित आदेश जारी कर दिया। नए आदेश में बीसीआई ने स्पष्ट किया कि 2026 के बैच के अधिकांश छात्र निर्दोष हैं और कुछ लोगों की कथित गतिविधियों के लिए पूरे बैच को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ ही परिषद ने साफ कर दिया कि नालसार के 2026 बैच के सभी छात्र अपनी पसंद की किसी भी राज्य बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन करा सकते हैं। यानी जिस आदेश में कुछ घंटे पहले पूरे बैच का नामांकन पर रोक लगा दी गई थी, उसी मामले में कुछ ही समय बाद छात्रों को नामांकन की अनुमति दे दी गई। लेकिन क्या सिर्फ नामांकन वाली रोक ही हटाई गई? नहीं। बाद में बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने सोशल मीडिया पर बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं, बार के सदस्यों, कानून के छात्रों और आम लोगों से मिले सुझावों पर विचार करने के बाद 2026 बैच के खिलाफ सभी कार्रवाई समाप्त करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पूरे बैच की किसी कथित आंदोलन या व्यवधान में कोई भूमिका नहीं थी। इसी बीच सीजेपी और बीसीआई के बीच सोशल मीडिया पर बातचीत भी देखने को मिली। अभिजीत दीपके की पोस्ट पर बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छात्रों के अधिकारों की रक्षा करने के मामले में उनके हित भी छात्रों के हित जैसे ही हैं। मिश्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायिक इंटर्नशिप से जुड़े आदेश भी वापस ले लिया गया है और अब उस संबंध में कोई जांच नहीं होगी। उनका कहना था कि बीसीआई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कानून के छात्र को इंटर्नशिप या उसके पेशेवर भविष्य में किसी तरह का नुकसान न उठाना पड़े। कुल मिलाकर अगर पूरे घटनाक्रम को तारीखों के साथ समझे तो 23 जुलाई को नालसार के 70 अंतिम वर्ष के छात्रों ने सीजेआई सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि बनाए जाने पर आपत्ति जताई। इसके बाद दूसरे बैच के छात्रों ने भी इसका समर्थन किया। फिर बीसीआई ने 2026 बैच के सभी छात्रों के अधिवक्ता के रूप में नामांकन पर रोक लगा दी और यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट मांगी। उसके बाद कानूनी समुदाय और सोशल मीडिया पर इस फैसले की आलोचना हुई। सीजेपी की ओर से भी सवाल उठाए गए और फिर कुछ ही घंटों के भीतर बीसीआई ने अपना आदेश संशोधित कर दिया। अब 2026 बैच के सभी छात्र अपनी पसंद की राज्य बार काउंसिल में नामांकन करा सकते हैं और बैच के खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई है। तो नालसार से शुरू हुए इस पूरे विवाद में सबसे अहम बात यही रही कि एक फैसले ने
सवाल खड़े किए, सवालों पर बहस हुई और फिर कुछ ही घंटों में फैसला बदल गया। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या पूरे बैच पर सामूहिक कार्रवाई सही थी या बीसीआई का बाद में फैसला वापस लेना ही उचित कदम था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक देखते रहिए तरुण मित्र। नमस्कार।